हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने लेसन 3.2 जो बहुपद है क्वेश्चन नंबर 21 तक बता दिया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 22 से बताने जा रही हूँ। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 22 क्या करता है। तो देखिए, यदि x-1 और x+3 ठीक काला है बहुपद, ये जो f x जो बहुत चल x लिए ये जो बहुपद दे रखा है x³ माइनस h x² माइनस 3x प्लस के ये बहुपद दे रखा है ठीक। काला इसका जो गुणनखंड है, इसका मतलब अगर हम इस दोनों से भाग देंगे तो शेष क्या निकलेगा? 0। यही तो हम शेष निकाल देते, इसका मतलब ये वाला क्या हो गया? 0 हो गया। तो चलिए हम एक एक करके करेंगे। तो पहले हम x-1 से भाग देते ठीक, इसको बाद में देंगे। तो देखिए ये बराबर कुछ नहीं है तो क्या है? 0 तो है ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0 + 1। तो x बराबर 1 हो गया ठीक। चलिए हम x का मान आप कितना लेके चलेंगे? 1 लेके चलेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे बराबर के इस पर x³ है तो x बराबर 1, इसका भी होल क्यूब माइनस h इंटू x²। तो x बराबर कितना है? 1 है तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 13 गुना x बराबर कितना है? 1 है, जोड़ के ये बराबर 0 ठीक। अब यहाँ आप देखिए 1 का होल क्यूब, 1 पे पावर कितना मिले उसका मान कितना होता है? 1 ही होता है। तो 1 माइनस फिर h इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 13 गुना 1 तो 13 प्लस के और ये बराबर 0 ठीक। अब ये देखिए 1 माइनस अब h गुना 1 तो h माइनस 13 प्लस के ये बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए माइनस h और प्लस के इधर ही लेने देते हैं और इस संख्या को देखिए बराबर किस पर 1 जो है जोड़ में तो उस पर जात क्या हो जाएगा? -1। और यहाँ पे देखिए 13 जो घटा में है उस पर जाएगा तो जोड़ 13 हो जाएगा ठीक। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते के -h बराबर देखिए 13 में से 1 जात कितना बचेगा? 12। तो देखिए आपका फर्स्ट समीकरण निकल गया कि तो k -h बराबर कितना निकला है? 12 निकला। अब चलिए हम सेकेंड समीकरण निकालेंगे। तो देखिए मैंने इससे भाग दे दिया और अब किससे भाग देना है? x+3 से। चलिए भाग देते हैं। तो देखिए बहुपद तो यही है, इसी बहुपद का गुणनखंड है ना, तो उससे भाग देंगे तो हमको शेष तो वही, क्योंकि गुणनखंड बोल दिया तो गुणनखंड कहने का ही मतलब है अगर हम इससे भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? 0। अगर गुणनखंड 0 नहीं अगर शेष पर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं होता, लेकिन काला है हमें है तो इसका मतलब शेष भी 0 है। तो देखिए आपका शेष 0 ही लाएगा। अब देखिए हम इससे भाग देते हैं। तो देखिए x+3 ये बराबर कुछ नहीं तो क्या है? 0 है। तो x बराबर 0 -3 तो x बराबर -3। आपका x का मान निकल गया। तो चलिए x का मान -3 ये बराबर अब x³ काला तो x बराबर कितना है? -3, इसका होल क्यूब तो इसका भी होल क्यूब माइनस h इंटू x² x बराबर कितना है? -3 है तो -3 का होल स्क्वायर करा तो होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू x बराबर कितना है? -3 है तो -3 प्लस के ये बराबर काला है 0 ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये बराबर -3 इंटू -3 और -3 का होल क्यूब क्या है? तो देखिए इस दोनों को पहले गुना करते 3 तिहाई कितना होता है? 9 और माइनस गुना माइनस प्लस ठीक गुना अब फिर -3 से गुना कर देते हैं। तो ये देखिए 9 तिहाई कितना होता है? 27 और ये प्लस और ये माइनस तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, इसको आपने हल किया तो -27 आया ठीक। अब यहाँ पे देखिए -h इंटू अब यहाँ पे देखिए -3 का होल स्क्वायर है तो एगो 3 -3 में इसी से हटा देते हैं तो यहाँ पे भी हटा दे तो आपको कितना था? -3
-3 तो 3 तिहाई 9, माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस में 9 आया था, तो प्लस में 9 आया था। अब -13 गुना -3 है, तो चलिए इसको भी कर लेते। तो देखिए -13 गुना -3 है, ठीक यही है ना। अब देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 तिहाई कितना होता है 39, तो ये आपको आ गया प्लस में 39 प्लस के ये बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिए -27, अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस में 9, अब 9 गुना माइनस है तो -9h हो गया, और ये प्लस 39 और प्लस के ये बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में 39 है, माइनस में 27 है, मतलब 39 प्लस में माइनस में क्या है 27, 39 में से 27 जात क्या बचेगा, देखिए 9 में से 7 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 12, कितना हो गया 12। अब ये -9h प्लस के ये बराबर 0। अब देखिए 12 प्लस में हम इसकी को इधर लेने देते हैं, और इस दोनों को हम क्या करते हैं, बराबर के उस पार ले चलते। तो चलिए देखिए इधर हम 12 रहने दिए, अब देखिए बराबर के इस पर माइनस में 9h है, उधर जाएगा तो प्लस में 9h हो गया, और देखिए इधर के जो है प्लस में उधर जाएगा तो के क्या हो जाएगा माइनस में, तो आपका सेकेंड समीकरण भी निकल गया, क्या निकला 9h माइनस के ये बराबर आपको कितना निकला है 12 निकला, देख लीजिए आपको 12 ही ना निकला है, ठीक। अब चलिए आपको कहला है ज्ञात करने h और k, तो अब हम इसी दोनों समीकरण से निकाल लेंगे h और k का मान। अब हम इस बहुपद का कोई जरूरी नहीं है, तो चलिए अब इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए आप फिर से लिख लीजिए, फर्स्ट समीकरण था k - h बराबर ये था k - h बराबर था 12, ये फर्स्ट समीकरण, और सेकेंड समीकरण था 9h माइनस के ये बराबर 12, ये हो गया आपका सेकेंड समीकरण। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, इसमें प्लस में k है और इसमें माइनस में k है, ठीक। तो प्लस माइनस k तो चल ही जाएगा, हम जोड़ ही देते हैं। तो देखिए क्योंकि प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस ही ला जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं हुई। तब यहाँ पे देखिए ये प्लस की और माइनस की तो चल गया, अब हमें बचा क्या, ये हो गया -h और ये प्लस 9h, तो 9h में से एक h जाएगा, कितना h बचेगा 8h बचेगा, तो ये आपको आया 8h ये बराबर। अब यहाँ पे हमने जोड़ा तो इसको भी जोड़ेंगे ना, क्योंकि बराबर के उस पार है, तो देखिए 12 24 होता है, ठीक। तो अब h बराबर कितना होगा, तो h बराबर 24/8, 8 का 8, 8 या 24, तो h का मान निकल गया 3, कितना निकला 3 निकला, ठीक। तो आपका h का मान नोट कर लीजिए, यहाँ पे निकल चुका है 3। अब निकालना है k का, तो मान बाकी है, k का निकालना है। आप इस दोनों समीकरण में से किसी पर मान पुट करके निकाल सकते, तो चलिए हम फर्स्ट पे निकालते। तो देखिए k - h बराबर हमें कितना था 12 था, यही ना था। तो देखिए आपका h का मान निकला है, तो k - h का मान कितना निकल गया था 3 निकला था, ये बराबर 12, ठीक। तो k का मान क्या हो जाएगा, अब देखिए बराबर के इस पर -3 है, तो उस पर जाएगा तो +3, तो 12 जोड़ 3, तो k बराबर 12 3 15। तो देखिए आपका आंसर निकल गया, k और h पूछ रहा था, आपको h बराबर निकला 3 और k बराबर निकला 15। चलिए इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 22 खत्म होता है। अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।